नमस्कार। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक वर्ष सत्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की ग्रांट्स विद्यालयों को प्रदान की जाती है। जैसा कि आपने पिछले सत्र 2022-23 में देखा होगा कि जितनी भी ग्रांट्स हमें एसएमसी एसडीएमसी के माध्यम से मिलती थी उसे एसएमसी एसडीएमसी के खातों से हटाकर एसएनए यानी सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से दी जाने लगी। इसके लिए जो भी डीडीओ थे, जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे जहाँ पे डीडीओ पावर थे, तो उन्हें एसएनए के माध्यम से जीरो अकाउंट खुलवाए गए और वहाँ पर मैपिंग करके एज ए डीडीओ के रूप में ही वो एसएनए पर लॉगिन करेगा। ठीक है। और उसकी मैपिंग होने के बाद में उसका एक जीरो बैलेंस अकाउंट और उसके बाद में सीबीओ कार्यालय की ओर से मैपिंग और मैपिंग के बाद में एक एसएनए आईडी और पासवर्ड जारी किए जाते हैं। उसके माध्यम से ही आपको विभिन्न प्रकार की ग्रांट्स संबंधित विद्यालयों को दी गई, संबंधित पीओ को अपने अधीनस्थ विद्यालयों के माध्यम से प्रोवाइड करवाई गई। अब दरअसल सत्र 2023-24 क्योंकि 2022-23 में एसएनए पर कई सारी समस्याएं आई, तो एसएनए को 2023-24 में थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड यूँ किया गया है कि पहले जो भी हम लिमिट्स खर्च करते थे उसके लिए कोई कंपोनेंट वाइज कोई सिस्टम नहीं होता था। जैसे कि आपको पूरे सत्र में 2 लाख की लिमिट दी गई, आदेश के अनुसार तो आपको अलग अलग लिमिट दी गई कि इस कंपोनेंट के अंतर्गत इतने पैसे खर्च करने हैं, लेकिन कुछ डीडीओ या एसएनए के माध्यम से जारी राशि से ज़्यादा है वो लिमिट्स खर्च कर दी गई। इस समस्या के समाधान के लिए 2023-24 का जो सत्र है उसमें एसएनए पर जो लिमिट्स दी जा रही है वो नए तरीके से दी जा रही है। पिछला आपने देखा होगा, हमें जो एसएनए की लिमिट मिली थी वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक जाके विद्यालय स्तर पर पहुंची थी और लास्ट में तो कई ऐसे ब्लॉक्स थे जहां पे फरवरी और मार्च में भी लिमिट्स आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में इस समस्या का भी इस बार समाधान कर लिया गया है, क्योंकि परिषद स्तर से जितने भी वित्तीय स्वीकृतियां और प्रशासनिक स्वीकृतियां हैं, जितनी भी ग्रांट्स हैं, उन सब की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी होने के साथ साथ एडीपीसी कार्यालय जो है उन्हें विभिन्न प्रकार की ग्रांट्स की जो वित्तीय स्वीकृतियां मिली है वो एसएनए पर लिमिट्स भी आ गई है। अब दरअसल जितना जल्दी हो सकता है एडीपीसी कार्यालय की ओर से सीबीओ कार्यालय को और सीबीओ के द्वारा एसएनए के संबंधित डीडीओ यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन्हें है वो लिमिट जारी कर दी जाएगी। आप ये समझिए कि सितंबर के प्रारंभिक वीक में ही आपको ये लिमिट सारी मिल जाएगी और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर लिमिट्स है वो जारी कर दी गई है और कुछ ऐसे ज़िले हैं जो अभी भी जारी कर रहे हैं। तो यूँ समझिए कि इस बार आपको इतना समय दिया जाएगा जिससे आप आसानी से लिमिट्स को खर्च कर सकते हो। अब दरअसल पिछली बार हमने ये देखा कि जो राशि हमें दी गई उसमें एसएनए पर किसी प्रकार से कंपोनेंट वाइज लिमिट नहीं दी गई थी, जिससे क्या हुआ, लिमिट से ज़्यादा भी खर्च हो गया, लिमिट से कम भी खर्च हो गया, थोड़ी सी समस्या आई। लेकिन इस बार एसएनए को अपग्रेड करते हुए जो भी लिमिट्स आपको दी जाएगी, मान लीजिए एक विद्यालय को या एक पीओ को 2 लाख रुपए की जिसे राशि जारी की जाती है, उस राशि में प्रत्येक कंपोनेंट में मान लीजिए 25,000 रुपये एक कंपोनेंट के हैं, जैसे स्पोर्ट्स के हो गए, और इसके साथ साथ जो भी छोटी छोटी लिमिट्स हैं उनके कंपोनेंट के अनुसार ही उसकी लिमिट्स जारी होगी। जिससे क्या होगा, उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर पाओगे और आपके पास एक सारी समरी होगी कि आपको किस कंपोनेंट में कितनी राशि दी गई है और उसी कंपोनेंट के अनुसार ही आप उसमें खर्च कर सकते हो। उसके अलावा आप उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हो। दूसरी समस्या हमारे सामने पिछली बार क्या आई थी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पहले जो एसएमसी के माध्यम से ग्रांट्स प्रदान की जाती थी वो इस बार जैसा कि आपने देखा होगा पिछले सत्र में भी एसएनए के माध्यम से संबंधित पीईओ यानी कि संबंधित जो डीडीओ होगा उसके माध्यम से दिए जाएंगे। वो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनके हमने जीरो बैलेंस अकाउंट तो खुलवा लिए थे, लेकिन जब तक उनके पास डीडीओ आईडी नहीं होगी तब तक वो लिमिट्स को खर्च नहीं कर सकते। मतलब उनकी मैपिंग है वो एसएनए पर पे मैनेजर के माध्यम से ही होनी है। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी जो ग्रांट्स है वो
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संबंधित डीडीओ यानी कि संबंधित पीओ डीडीओ के माध्यम से ही दी जानी है और उसी प्रकार से ही खर्च की जानी है। तो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के जो संस्था प्रधान हैं वे इस प्रकार से अपने पूरे सत्र में जितनी भी राशि खर्च होती है उनके बिल वाउचर है वो संबंधित डीडीओ को जिनको लिमिट्स दी जाएगी उनके पास जमा करवाएंगे और उन्हीं के माध्यम से उसका भुगतान हो सकेगा, यानी कि मूल बिल है वो वहीं पर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस बार है वो ये बदलाव किए गए हैं एसएनए पर और लिमिट्स का भुगतान इस प्रकार से किया जाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।